नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज का मेरा विषय है, कंटेंट है क्लास 12 के बच्चों के लिए, जो अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र के बच्चों के लिए है, जो बोर्ड परीक्षा 2024 में संभावित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी मेरे द्वारा वर्तमान में सीरीज संचालित है। उसी में सीरीज के अंतर्गत मैंने आज लेखा शास्त्र का भाग ब, अकाउंटेंसी के भाग ब में दो पार्ट हैं, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण या कंप्यूटरीकृत लेखांकन, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। इन दोनों में से कोई एक पार्ट आप लोगों को परीक्षा में सॉल्व करना है। अगर आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटेंसी चॉइस किए हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, अगर आप इस चैनल को प्रथम बार देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, या लिंक के माध्यम से देख रहे हैं, या व्हाट्सएप के माध्यम से देख रहे हैं, या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, तो कृपया करके आप YouTube में अशोक पोडभरे सर्च कीजिए और उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे परिवार के सदस्य बन जाइए और आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आगामी आने वाले सभी वीडियो की सूचना मिलती रहे। बच्चों, इसके पूर्व का वीडियो मैंने आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटेंसी का दिया हूं, जिसमें मैंने आप लोगों को सही विकल्प या एक शब्दों में प्रश्नों का उत्तर से संबंधित प्रश्नों को बताया था। आज उसी का पार्ट 2 है हमारा प्रादर्श प्रश्न लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी 12 सीजी, जो 23-24 अर्थात बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे जाने हैं। भाग ब, कंप्यूटरीकृत लेखांकन या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, जिसमें आप लोगों को अति लघुत्तरी प्रश्न दो प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के, जिसका मैंने पूर्व वीडियो में आपको जानकारी दी है। हमारा लघुत्तरी प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न आएंगे जो आपको 4-4 अंकों के होंगे और उसमें आपको विकल्प का प्रावधान भी होगा कि 2 में से किसी एक प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जो आपको एक प्रश्न रहेगा जिसमें भी विकल्प का प्रावधान रहेगा, जो आपका 6 अंकों का होगा। आज मैं आपको लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न संभावित प्रश्नों को आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। बच्चों, संभावित प्रश्न हमारे हैं 4 अंक की प्रश्न, जो लघुत्तरी प्रश्न 2 कहलाते हैं। ये आप में इनमें से 3 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और तीनों के साथ आपको विकल्प का प्रावधान होगा, और लेकिन सभी सेट में वो प्रश्न सेम होंगे। शब्द सीमा लगभग आपको 75 शब्द में देना है, या पॉइंट वाले प्रश्न होंगे तो कम से कम 4 पॉइंट आपको अवश्य लिखना होगा, विस्तार करते हुए, समझाते हुए। तो इसी श्रेणी में बच्चों कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न बन रहा है, कंप्यूटर की कार्य क्षमता के अनुसार वर्गीकरण को समझाइए। कोई 4। स्प्रेडशीट क्या है, इसके उपयोग भी लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3, कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली की सीमाएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 4, इलेक्ट्रॉनिक विस्तार पत्रक की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 5, कंप्यूटर और कैलकुलेटर में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई 4। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई 4। डेटाबेस प्रबंध प्रणाली के कार्य लिखिए। डेटाबेस की भाषाओं को समझाइए। लेखांकन सूचना प्रणाली की विशेषताएं लिखिए। लेखांकन सूचना प्रणाली के उद्देश्य लिखिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के प्रकार को समझाइए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के प्रमुख घटकों को समझाइए।
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लाभ या दोष को बताइए और लेखांकन रिपोर्टर्स के प्रकार को समझाइए। तो ये बच्चों कुछ हमारे प्रश्न बन रहे हैं जो 4 अंकी हैं। इसमें से आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे विकल्प के साथ में। बच्चों 6 अंकी प्रश्न आपको एक प्रश्न आएगा, अर्थात हम कह सकते हैं विकल्प को लेकर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें भी आपको लगभग 100 शब्दों में लिखना है या पॉइंट वाले प्रश्न है तो कम से कम 6 पॉइंट्स को समझाते हुए आपको इसका उत्तर लिखना है। तो ये प्रश्न क्या हो सकते हैं, किन प्रश्नों के आने की संभावना है? तो कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली के लाभ को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 3 डेटाबेस प्रबंध प्रणाली के विभिन्न अनुप्रयोगों को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 5 पेरोल के प्रमुख घटकों को समझाइए। पेरोल के प्रमुख घटकों को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 5 एक लेखा सॉफ्टवेयर सर्विसिंग लेने से पहले किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? पेरोल कटौतियों को समझाइए। तो इस प्रकार बच्चों इसमें 6 प्रश्न बन रहे हैं। इनमें कम से कम आपको प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न रहेंगे जिसमें किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। ठीक उसी प्रकार 4 अंक की प्रश्न जो रहेंगे आपके पास 3 प्रश्न रहेंगे विकल्प के साथ, अर्थात 6 प्रश्न रहेंगे जिनमें से आपको 3 प्रश्न को सॉल्व करना है। बच्चों अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने मित्र साथियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे उनको भी लाभ हो सके। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तत्काल अशोक पोटभरे सर्च कीजिए और आप सब्सक्राइब कर दीजिए और आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए जिसको आने वाली वीडियो की आपको तत्काल सूचना मिलती है। अगर इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर आपके पास अवेलेबल नहीं मिल पा रहा है तो कृपया आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर सूचित कीजिए जिससे मैं इसका उत्तर आपको बता सकूं। नमस्कार, जय हिंद।